हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथ्स का क्लास 11 चैप्टर 1 विच इज़ नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो नंबर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। तो जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं अपने मैथ्स की जर्नी में वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और जो नहीं पढ़ते वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स की छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम पहले करके ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे हमको निगेटिव नंबर मिलता है। ठीक है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है। दीज आर द नंबर्स, these are the numbers whose square is negative number। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है। तो जानते हैं ना कि दुनिया में किसी भी नंबर का जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। कैसे? देखो एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। अगर मैंने मान लो +2 लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, इट मीन्स +2 इंटू +2। ठीक है। तो 2 2 जा हो गया 4। अब साइन का मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर -2 का स्क्वायर लिया मैंने तो क्या होगा? -2 इंटू -2। अगेन 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये ना नेगेटिव नहीं होते। ठीक है। अब तो कैसे होते हैं? तो इनको हम रिप्रेजेंट कर से आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। -2 हो गया रूट के अंदर। ठीक। कैसे? तो दीज आर रिप्रेजेंटेड, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एफ बाय आई। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1। इट मीन्स आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √-1। ठीक है। √-1 हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया -3। इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो -1 इंटू 3 कर दूंगा। तो -1 की वैल्यू कितनी है? आई है। और फिर ये √3, इट मीन्स क्या हो जाएगा? I√3। या फिर ऐसे ही हो गया, मान लो -4, तो क्या होगा? -1 और फिर 4। तो 4 का स्क्वायर रूट यानी कि हमको क्या मिल जाएगा? 2। और -1 क्या मिल जाएगा? आई, यानी कि 2i। ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर समझ में आया? जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर मिले, जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर मिले वो नंबर्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है? तो इनका यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कैलकुलेशन होती है उसमें होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो रही बात इमेजिनरी की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ना रियल नंबर्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब यहां से ये रियल नंबर्स स्टार्ट होते हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 9 10th, अभी तक आपने पढ़ लिया। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला होता है बच्चों का, क्योंकि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो अब नंबर, अच्छा हाँ, नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स तो अगर मैं नंबर्स पूछूं नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स एक सिंबल हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? अब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपको नंबर लाइन पे मिल जाए। सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, जो कि आपको कहाँ मिल जाए? नंबर लाइन पे मिल जाए।
अब अगर नंबर लाइन नहीं आती तो देखिए नंबर लाइन ये है, याद आ रहा है, 9th में भी पढ़ा था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चला था, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट तक, और ये हो गया प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो भी नंबर्स हमको इस नंबर लाइन पे मिल जाएंगे वो कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, रियल नंबर इज एनी नंबर, अ रियल नंबर is any number that can be found, that can be found on the number line, ठीक है, including both rational and irrational numbers। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर कितने नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, रैशनल इरेशनल इसमें खास होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब पढ़े बिना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रियल नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, तो रियल नंबर का जो डिफरेंट टाइप्स होंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले रैशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा नेचुरल नंबर से, कि जहाँ से नंबर्स की का इनोवेशंस हुआ। नंबर्स हैं क्या, नंबर्स एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ना काउंटिंग नंबर्स कहे जाते हैं, जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाएं, काउंटिंग के लिए यूज किए जाएं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अच्छा, तो अभी इसमें एक चीज और, काउंटिंग और विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल्स। तो कौन कौन से हैं ये नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक, जीरो रहेगा नहीं। तो अच्छा, अब चूंकि आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसका आपको एक सेट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इसको नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर क्या होता है, सिंपल है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख लूं एक छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, को होल नंबर कहा जाता है। तो इसके भी एग्जांपल्स लिख लिया जाए। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ये नंबर्स कौन कौन से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो हम किसकी बात करेंगे, इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से, मतलब कि नेचुरल हो गया, होल हो गया और इंटीजर्स। नेचुरल में ज़ीरो जोड़ा तो होल मिल गया, होल नंबर हो गया, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दिया तो हमको इंटीजर्स मिल जाएंगे। ठीक है, होल नंबर्स, होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स,
ठीक है। इनको ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, बड़ा करके समझाना ना, वो सबसे बेस्ट होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट, 0 हो गया, प्लस का 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3 -4। तो दीज ऑल आर द इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इनको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, और ये डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट और ये नेगेटिव इनफाइनाइट अब चाहिए लगाई ना, तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास अगला नंबर है क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स तो सबको पता होगा, ठीक है। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर क्या, जो कि उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते। तो दो फैक्टर्स मतलब, एक तो 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, सारे नंबर्स को 1 डिवाइड कर सकता है, और दूसरा जो है वो खुद वो नंबर होता है जो कि अपने आप को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? ओनली टू फैक्टर्स। मैं डेफिनेशन को डिटेल में नहीं लिखूंगा बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग थ्रू फॉर द अबाउट द नंबर्स, ठीक है। ओनली टू फैक्टर्स, कौन कौन सा? एक तो हो गया 1, और दूसरा इट सेल्फ, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? इसका हो गया 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक। तो 2 कैसे हो गया? क्योंकि 2 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, कौन? एक तो 1 है और एक 2 खुद है। 3 का कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 है और एक 3 खुद है। और कोई फैक्टर है तो बताइए, नहीं। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी, टू 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 एक ऐसा इवन नंबर है, सिर्फ ऑन एंड ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक। तो दो इंफॉर्मेशन हमको और मिल गई 2 के साथ। 2 क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ख्याल कि 1 क्यों नहीं है प्राइम? तो बेटा ऐसा है कि 1 के, ठीक है, बात तो सही है, 1 के भी दो ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन 1 एक स्पेशल केस होता है जिसमें कि हम 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। 1 हालांकि यूनिट नंबर मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर हमारे पास आ जाता है को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब ये देखिए, को का मतलब जानते हैं ना? को हमने कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना? कोलीग सुना। को से जैसे हमने, को हमारे वर्ड को ना हमको एक साथ वाला वर्ड देता है, जैसे को पायलट, कोलीग, ठीक है। तो इस तरह का को मतलब कि दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स अब हमको चाहिए, दो दो प्राइम नंबर्स ऐसे चाहिए, को प्राइम नंबर्स, कि जिनका जिनका क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ठीक है। कैसे? इसमें तो दो नंबर होंगे, ठीक है, दो नंबर्स होंगे, और जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो क्या वो दोनों प्राइम होने चाहिए? आंसर है नहीं, वो दोनों प्राइम नहीं होने चाहिए। वो दोनों कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ, इसको समझना थोड़ा सा आपको ज़रूरी है, बिकॉज अभी तक जो आपने किया है प्राइम नंबर्स, ये इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। को प्राइम देख लेते हैं, ठीक है। टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1, ठीक। अब इसको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे 2
एंड 3। ठीक है, 2 और 3 को काटने वाला कोई नंबर है नहीं, 1 के अलावा नहीं। ठीक है, जैसे 3 एंड 4, इनको भी कोई नहीं है, 4 एंड 5। ठीक है, लेकिन 2 एंड 4 वो तो को प्राइम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लिया, ज़्यादा डिफरेंस ले लिया, 4 एंड 7। ठीक है, 4 एंड 7 हो गया। 4 एंड 6 नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 और 6 को 2 भी काट सकता है और 1 भी काट सकता है। ठीक है, 16 एंड 25 एटसेट्रा। ठीक है, ये कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग नंबर आता है हमारे पास, वो क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। कैसा नंबर होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब भैया देखिए, को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिफरेंस क्या है? को प्राइम में ना हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, डजेंट मैटर इज इट प्राइम और नॉट प्राइम, बट वी हैव टू कंसिडर ओनली दैट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स में हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 प्राइम नंबर्स चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो। बोलो ये कौन सी बात है? मतलब कि 2 प्राइम नंबर्स, जुड़वा प्राइम नंबर्स ऐसे चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो। तो कौन कौन से हैं? तो पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। जैसे इसका एग्जाम्पल 3 एंड 5, 5 एंड 7। ठीक है, फिर 11 एंड 13 एटसेट्रा, 11 एंड 13 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे नंबर आ गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ कि 1 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर्स खोज के निकालिए। ठीक है, फाइंड, इसका आपको एक होमवर्क दे देता हूँ मैं। फाइंड ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, चलिए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की। कौन से नंबर्स की? कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स का तो उसके नाम से ही समझ में आ जाता है। कंपोजिट नंबर्स मतलब जो कि कंपोज होके बना है। द नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल 4, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है एंड 4 है। 5 नहीं है, 6 है क्या? 1 2 3 एंड 6। तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये कैसे हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, रैशनल नंबर्स, ये नंबर्स ना सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि ये इस पूरी वीडियो को किसी भी क्लास का बच्चा देख सकता है, क्योंकि इसमें मैंने नंबर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट अवेटेड है, वो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, इनकी मैं छोटी छोटी डिफिनेशंस दूंगा आपको और कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी नंबर्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या ऐसा बोलते? जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ नहीं, जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके उसी नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो लिखते भी चलता हूँ और आपको ना साइड में रफ में एग्जाम्पल्स भी देते चलूंगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से लिखता हूँ, द नंबर्स विच, मैं रफ के लिए इतनी साइड ले लेता हूँ और बाकी इधर आपको समझाते चलूँ। द नंबर्स विच कैन बी represented
represented in the form of p by q। ठीक, ये लिख लिया। इसमें हमको ना 3 पॉइंट्स और जोड़ने होते हैं। कौन कौन सा? ए, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक। बी, p and q आर इंटीजर्स। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, सी, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई अभी पहली डेफिनेशन। अभी इसमें और सारी चीजें आएंगी। तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को, मतलब कि जितने भी नंबर्स हमने देखे अभी तक वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रैशनल नंबर, तो क्या 2 रैशनल नंबर है? आंसर है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसको 1 से डिवाइड करूं तो कोई तकलीफ, इसकी वैल्यू चेंज होगी। मैथ में आप कुछ भी करिए, जो भी आपको गिवन वैल्यूज हैं, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज मत करिए, तब उस पर आप न्यूमेरिकल लगाइए, आराम से सॉल्व होगा। जैसे हमने रेशनलाइजेशन में क्या किया था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होते देते थे। यही काम हम यहाँ करते हैं। ठीक है, कि जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। तो क्या डेसिमल नंबर्स 2.3, याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था कि इसको 23 डिवाइडेड बाय डेसिमल के नीचे 1 और 3 के नीचे 0 लिख के मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा नंबर मिल गया, 3 मिल गया तो 3/1 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, एक और प्यारी सी डेफिनेशन कि द नंबर्स, ये डेफिनेशन नहीं, मतलब उनके 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 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप उनको पहचान सकते हैं। द नंबर्स विच आर फाउंड ऑन द नंबर लाइन। लो, ये सबसे प्यारी चीज कि इट मीन्स कि नंबर लाइन पे सबसे पहले हमको कौन मिला था बेटा? नेचुरल नंबर मिला था ना, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक। फिर 0 ऐड किया तो होल नंबर हो गया। फिर माइनस नंबर्स ऐड किए तो इंटीजर्स हो गए। यानी कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हमको मिल रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट, कि ये ना नंबर लाइन पे मिल सकते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, सॉरी। तो ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। अब मैं ना आपको इस वाले पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। ये जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसी पॉइंट्स के लिए रोक के रखा था। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर भैया 5/0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो q को 0 नहीं कर सकते। इसको, ये वाला जो पोर्शन है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स। वो इंटीजर रहेंगे तभी तो हमारा जो है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन वर्क करेगा। p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम क्यों लिया मैंने, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मान लो हमारे पास 16/48 है, ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? भाई है, ये फ्रैक्शन है तो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच ये को प्राइम है, को प्राइम होने चाहिए। इनके बीच को प्राइम का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए। तो यहां पे तो एक फैक्टर है ही नहीं। क्यों? इसको 2 भी काट सकता है, इन दोनों को 4 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है, 16 खुद भी काट सकता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखूंगा। तो 16 से काटा इसको तो क्या मिल गया? 1/3। अब क्या ये दोनों को प्राइम नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर अब आपको 1 के अलावा नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या हो गया? 1/3।
चेक करिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q आर इंटीजर्स हैं, ठीक है, को प्राइम हैं, इट मीन्स कि ये नंबर कैसा हो गया बेटा, रैशनल नंबर। कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो अभी मैंने लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या 1/3 को आप टर्मिनेट कर सकते हैं? टर्मिनेट इन द सेंस कि 3 से 1 को काट ले जाएंगे? नहीं कटेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, 3 लूंगा, 3 3 जा 9 आएगा, 1 आएगा, फिर से ये 0 होगा, फिर 3, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 एंड सो ऑन। ये चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जब खत्म नहीं होगा तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि 0.4444 एंड सो ऑन, 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है, ये रैशनल नंबर हैं या नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं दे दूं आपको, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ए 0.333333, ठीक है, या इसको 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं तो भी इसका मतलब यही होता है, ठीक। बी 0.45454545, ये देखिए रिपीट हो रहा है, 4545 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको हम 0.45 बार से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक। क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गई हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्यार से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझ के देखिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो डेफिनेशन ही वहीं से स्टार्ट होती है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जो फ्रैक्शन में ना बनाए जा सके उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर्स which cannot expressed in the form of p/q, ठीक है। अब जब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किए जा सकते तो हमको क्या ही फर्क पड़ेगा कि q 0 है, p q इंटीजर्स हैं, p एंड q आर को प्राइम है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है, तो नंबर लाइन पे मिलते हैं क्या, मैं उसी डेफिनेशन से ही देख लेता हूँ ना, जो अभी मैंने लिखा है डेफिनेशन कि द नंबर विच आर फाउंड ऑन द नंबर लाइन, ये तो रैशनल की डेफिनेशन थी, तो ये भी मिलते हैं क्या, आंसर है बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत इनको नहीं होती, ये नंबर लाइन पे भी मिलेंगे आपको। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी होंगे। कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग। लो अब ये मैं बताता हूं कैसे, इसका एग्जांपल देखो कि रिपीट ही नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। जैसे 0.1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि ये डैश डैश लग गया, इट मीन्स कि ये ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है। या फिर 0.11 22 33 44 एंड सो ऑन, 0.01 001 000 4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। कुछ रिपीट हुआ नहीं, ये नहीं सोचना आपको कि 01 रिपीट हो रहा है, नहीं बेटा, पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या 01 है, यहाँ पे तो 001 हो गया, है ना, कोई पैटर्न आपको मिला, नहीं मिला, तो ये क्या है, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। चलिए अगला अगला पॉइंट कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स अगर लिया जाएगा तो वो क्या मिलता है हमको, इर्रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं,
प्राइम नंबर्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर्स। लाइक एग्जांपल ले लीजिए, √3, √5 एटसेट्रा। इनकी वैल्यूज अगर मैं निकालने चले जाऊं तो वो खत्म ही नहीं होती और नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो अब अगला नंबर हमारा है इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर आई होप कि सबको पता होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स डिविजिबल बाई 2 होते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, तो इसमें हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं कि वे नंबर्स जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो बस इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब चूंकि नंबर्स में आता है इसलिए इसको हल्का सा एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इसके एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर्स की। तो बच्चों, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि एज ए इंफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं बाय द कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी नंबर्स में 2 नंबर्स होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर्स, these are the numbers which are used as information by the computer ठीक है, अच्छा, तो बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 एंड 1। बाइनरी नंबर्स आर 0 एंड 1। अब जब पहली बार हम बाइनरी नंबर्स के बारे में सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कंप्यूटर इतने सारे काम करता है, लेकिन वो सिर्फ 2 नंबर्स को कैसे यूटिलाइज करता है, 0 और 1 को। तो आंसर है कि 0 और 1 के इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि उसको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल 11th अप्लाइड मैथ्स में हम बाइनरी नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 2 ही नंबर्स होते हैं, तो इनको अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 1, 0, ये बाइनरी नंबर है। लेकिन अब इसको कोई भी बच्चा, अगर कोई भी सामने वाला इंसान है, कैसे समझेगा कि ये 10 ना होके 1, 0 है वो बाइनरी नंबर, या फिर 1, 0, 0, 1 है, या 0, 1, 0, 1 है? ये हमारे दूसरे जो हम नंबर्स पढ़ते आए हैं वो नहीं है। तो इनको ना सेपरेट किया जाता है, इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है बाय द बेस। तो बाइनरी नंबर में चूंकि 2 ही नंबर्स होते हैं इसलिए इसका बेस माना जाता है, इसके बेस को रखा गया है 2। बेस कितना लिया जाता है? 2। तो जैसे अगर आपके सामने कोई बाइनरी नंबर आ रहा है तो वो इस फॉर्मेट में आएगा, 1, 0, ये आ गया 2। इट मीन्स कि ये क्या है? ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, अभी डेसिमल नंबर्स भी पढ़ेंगे हम, तो उसमें देखेंगे क्या कैसे डिफरेंस है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन बाइनरी नंबर की। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर्स की। हम्म, तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स हमारे पुराने फेवरेट नंबर्स 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो दीज नंबर्स आर 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। तो अब देखिए इसमें कितने नंबर हो गए, टोटल 10 नंबर हो गए। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2304, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर तो सर इसमें तो बाइनरी नंबर आए नहीं, लो भैया बाइनरी नंबर लिख लेते हैं एंड 1000, ये अब हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आई। अगर ऐसा नंबर है जिसका बेस 10 है तब तो समझ में आ जाएगा कि ये डेसिमल नंबर है। और अगर 100 ये बेस 2, अगर ऐसा आ गया तो बोलेंगे ये कैसा है, ये बाइनरी नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। ठीक है।